हेलो फ्रेंड्स, डीएसी हिंदी 2024 टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा तीसरा टेस्ट है और यह 7वीं कक्षा से संबंधित है। इससे पहले हमने छठी कक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखी है। आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित 20 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और हम पढ़ते तो बहुत है मगर परीक्षाओं में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमें प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो और उसका एक्यूरेट आंसर हम दे सकें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसलिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं एक क्लासेस ना बोलकर प्रैक्टिस भी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें और सफलता मिले आपको। ये मेरा छोटा सा प्रयत्न है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए दोस्तों। कोई भी सफलता पाने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा तीसरा टेस्ट है दोस्तों। ये टेस्ट 7वीं कक्षा से संबंधित है। तो मेरे पास कोई भी कैमरा वगैरह कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने फ़ोन से ये वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वॉइस कभी कभी क्लियर नहीं आ पा रही है। कभी वीडियो स्पीड हो जा रहा है, कभी धीमे आ रहा है। तो दोस्तों, आप बस प्रश्नों के ऊपर फोकस कीजिए। मेरा उद्देश्य यूट्यूब बनाकर ऐसा कुछ हासिल करना या नाम कमाना ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचाऊं, इसका प्रयत्न मैं कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ महीने का नाम, जो बच्चों को जिस महीने में पढ़ाया जाता है पाठ, उससे संबंधित है दोस्तों। दोस्तों, ये सब प्रश्न, आज के प्रश्न विषय सूची से ली गई है दोस्तों। 7th क्लास में जो विषय सूची दी गई है उससे संबंधित इन प्रश्नों को बनाया गया है। उसको आधार बना के इन प्रश्नों को बनाया मैंने। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमें प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हमें पाठ से ही प्रश्न पूछे, विषय सूची से क्यों पूछा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जब हमें अमुक दिया जाता है पाठ्य पुस्तकों में, वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें सूक्ष्म रूप से पढ़ाई करनी है, यानी हर चीज़ को पढ़ना है, न कि कुछ चीज़ों को छोड़े, कुछ चीज़ों को पढ़े। ये ऐसा पढ़ना सही नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमें जॉब लेनी है, अच्छे अंक लाना है, तो हमें सूक्ष्म रूप से पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश वही रहेगी, आप तक उसी तरह से क्वेश्चंस बना के आप तक पहुंचाऊं। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न, सुमेलित कीजिए पाठ का नाम और एक तरफ महीने का नाम दिया है। ये मन करता है, बी सच्चा दोस्त, सी आसमान गिरा, डी छुट्टी पत्र। महीने का नाम 1 जून, 2 जुलाई, 3 अगस्त, 4 सितंबर। इसका मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रश्न संख्या 2। सुमेलित कीजिए। पाठ का नाम दिया गया दोस्तों, एक तरफ महीने का नाम दिया गया। ये अगर पेड़ भी चलते होते, बी बादल, सी हमारे त्योहार, डी गुसाड़ी। मैंने जुलाई, 2 अगस्त, 3 अक्टूबर, 4 नवंबर। इसका सही उत्तर बी। प्रश्न संख्या 3, सुमेलित कीजिए पाठ का नाम और एक तरफ पाठ का नाम, एक तरफ महीने का नाम। चूहे को मिली पेंसिल, 1 जुलाई। बी अपना प्यारा भारत देश, सी नन्ना मुन्ना राई है, डी चार मीनार। इस तरफ 2 अगस्त, 3 सितंबर, 4 अक्टूबर। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 4, सुमेलित कीजिए पाठ का नाम। ए हिंदी दिवस, बी स्वच्छता और स्वास्थ्य, सी घंटे की आवाज़, डी कबीर के दोहे। एक तरफ मैंने दिया गया 1 जुलाई, 2 नवंबर, 3 फरवरी, 4 दिसंबर। इसका सही उत्तर सी। सुमेलित कीजिए,
यानी मिलान करना है। पाठ का नाम ए प्यारी बिटिया, बी साहसी सुनीता, सी आत्मविश्वास। महीने का नाम नवंबर, जनवरी, फरवरी। इसका सही उत्तर ये। प्रश्न संख्या 6, मन करता है कविता के रचयिता है। ए सुरेंद्र विक्रम, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी दी विक्रमेश, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर ए सुरेंद्र विक्रम। प्रश्न संख्या 7, सुमेलित कीजिए। पाठ का नाम मन करता है, सच्चा दोस्त, छुट्टी पत्र, हिंदी दिवस। विधा कविता, कहानी, पत्र, संवाद। इसका सही उत्तर ए 1। सुमेलित कीजिए पाठ का नाम और विधा का नाम। चूहे को मिली पेंसिल, अपना प्यारा भारत देश, स्वच्छता और स्वास्थ्य, गुसाड़ी। इनकी विधा दी गई कहानी, कविता, निबंध, आत्मकथा। इसका सही उत्तर ए। प्रश्न संख्या 9, कक्षा 7वीं में कितने पठन हेतु पाठ दिए गए हैं। ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। इसका सही उत्तर बी 7। प्रश्न संख्या 10, सुमेलित कीजिए पाठ का नाम और विधाओं का नाम। आसमान गिरा, हमारे त्योहार, अगर पेड़ भी चलते होते, घंटे की आवाज़। विधा कहानी, संवाद, कविता, चित्रकथा। इसका उत्तर सही उत्तर दोस्तों ए। प्रश्न संख्या 11, हिंदी द्वितीय भाषा पाठ्य पुस्तक में हर पाठ के प्रारंभ में उन्मुखीकरण प्रस्तावना दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य है ये इसके माध्यम से प्रश्नोत्तरों के द्वारा पाठ की ओर जाना, बी उत्तर के द्वारा पाठ की ओर जाना, सी कथन के द्वारा पाठ को समझना, डी क्या प्रश्न के उत्तर देना। इसका सही उत्तर ए, इसके माध्यम से प्रश्नोत्तरों के द्वारा पाठ की ओर जाना। प्रश्न संख्या 12, हिंदी दिवस पाठ संवाद के पात्र है। ए सरिता, बी रोजी, सी ए और बी, डी अमर। इसका सही उत्तर सी सरिता और रोजी। प्रश्न संख्या 13, हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है, यह कथन किस साहित्यकार का है। ए मुंशी प्रेमचंद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विनोबा भावे, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर दोस्तों बी रामधारी सिंह दिनकर। बचपन सुंदर होता है, यह वाक्य किसका है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महात्मा गांधी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 15, मन करता है पाठ की विधा है। ए पत्र, बी संवाद, सी कविता, डी आत्मकथा। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 16, सच्चा दोस्त पाठ की विधा है। ए लेख, बी संवाद, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर दोस्तों डी कहानी। प्रश्न संख्या 17, अगर पेड़ भी चलते होते पठन हेतु पाठ की विधा है। ए लेख, बी संवाद, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर दोस्तों सी कविता। प्रश्न संख्या 18, हिंदी दिवस पाठ की विधा है। ए आलोचना, बी संवाद, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर बी। प्रश्न संख्या 19, चूहे को मिली पेंसिल पठन हेतु पाठ की विधा है। ए लेख, बी निबंध, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर दोस्तों डी कहानी। प्रश्न संख्या जो आखिरी प्रश्न है, अपना प्यारा भारत देश पाठ की विधा है। ए एकांकी, बी संवाद, सी कविता, डी कहानी। इसका सही उत्तर दोस्तों कविता। फ्रेंड्स, मैं 7वीं कक्षा के पाठ के विषय सूची दे रहा हूँ 7वीं कक्षा से संबंधित, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने इसी को आधार बनाकर इन प्रश्नों को तैयार किया है जो आप तक पहुँचाया जा रहा है। दोस्तों कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि हमें यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसको अच्छा सा पढ़िए और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। चाहे तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो आपके पास किताब है तो आप किताब में भी देख सकते हो।
ये ज़रूरी है दोस्तों। फिर से और एक बार देख लीजिए दोस्तों। कुछ बोलने में कोई स्पष्ट उच्चारण नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो किसी भी प्रश्न का या डीए से संबंधित किसी विषय का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा।